नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं भास्कर। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ट्रांसलेशन मास्टर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे इंग्लिश सीखने का कुछ मीन्स इम्पोर्टेंट टिप्स। बहुत लोग मुझे पूछ रहा है कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाए। दोस्तों देखिए, इंग्लिश इम्प्रूव करना एकदम इजी है। आप लोग को कुछ स्टेप्स याद रखना होगा। सो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल में कुछ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन और ये वीडियो एंड तक आप लोग देखिए। आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाए। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को। इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों को पहला स्टेप्स है, आप लोग को मतलब कि थिंक इन इंग्लिश। आप लोग को इंग्लिश में सोचना होगा। मतलब आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, किसी का हो सकता है आसामीज़, किसी का हो सकता है हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप लोग को सोचना है खाली इंग्लिश में। जैसे कि आप लोग सपोज़ आप लोग कोई घूमने के लिए जा रहा है, तो अभी मन ही मन सोचना चाहिए कि आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू दिस दैट, लाइक दैट आप लोग को सोचना चाहिए। तभी आप लोग का इंग्लिश इम्प्रूव होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग को देखिए, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो आप लोग को रीडिंग के लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइटिंग के लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिसनिंग के लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्पीकिंग के लिए भी आप लोग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जितना मतलब रीडिंग करोगे, तभी आप लोग का थोड़ा वोकेबुलरी सब कुछ इम्प्रूव होगा, ठीक है। जो वर्ड आप लोग को पता नहीं है, आप लोग एक नोटबुक में लिख लीजिए, उसका मीनिंग क्या है, इंग्लिश में ही सब कुछ कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और रोज़ मैंने एक दिन में एक बार प्रैक्टिस कीजिए। मिनिमम 10 डेज तक आप लोग जितना वर्ड हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तभी आप लोग का क्या होगा, इंग्लिश थोड़ा इम्प्रूव होगा। मीन्स वर्ड मीनिंग सब कुछ पता चलेगा आप लोग को। उसके बाद आप लोग को क्या है, राइटिंग में भी फोकस रखना है, क्योंकि राइटिंग में भी इंग्लिश आपका बहुत इम्प्रूव हो सकता है। तो कोई भी टॉपिक के ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद कुछ वर्ड मीनिंग मालूम नहीं है तो आप लोग डिक्शनरी के मदद से आप लोग कर सकते हो। आजकल बहुत सारा डिक्शनरी है। एक बेस्ट डिक्शनरी है, कॉलिंस डिक्शनरी बोल के है, आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिए। गूगल ट्रांसलेटर भी है, उसका मदद से भी आप लोग कर सकते हैं। लिसनिंग भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इंग्लिश में न्यूज़ वगैरह सुन लीजिए, न्यूज़ और मूवी देख लीजिए जहाँ सबटाइटल रहता है इंग्लिश मूवी का। ऐसा मूवीज़ वगैरह आप लोग देख लीजिए। उसका ऊपर लिसनिंग, स्पीकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग का कुछ अच्छा फ्रेंड सर्कल है जो इंग्लिश बोलता है, वो लोग के साथ आप लोग बातचीत कीजिए। मीन्स थोड़ा बहुत रोज़ आप लोग ट्राई कीजिए बात करने के लिए, तभी आप लोग का इंग्लिश इम्प्रूव हो सकता है। कि बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। देखिए, मैं भी एक असम का बंदा हूँ। मैं जब 10+2 पास किया, उसके बाद मैं भी मतलब बाहर आया था, बेंगलोर गया था पहले स्टडी करने के लिए। तभी मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि इंग्लिश नहीं आता है। मैं इंग्लिश में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन इतना बोलना नहीं आता था। मैं तब एक बुक लेके आया था, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बोल के। वो हमेशा वही पढ़ता रहता हूँ, वही बुक। लेकिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको बोलना भी पड़ेगा, वही एक मेन चीज़ है। तो धीरे धीरे मैं ऐसा ही मतलब लोगों के साथ बातचीत करके करके मैं इंग्लिश को इम्प्रूव किया हूँ। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको देखिए, आपको बात करना ही पड़ेगा, तभी आप लोग का स्पीकिंग जो एबिलिटी है, आपका पावर है, तभी आपको बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तभी आप लोग को क्या मतलब बोल सकते हैं, आप लोग फ्लुएंटली बोल सकते हैं तब, ठीक है। तो ये बातों में आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग को रोज़ आप लोग एक ट्राई कीजिए कुछ बुक पढ़ने के लिए इंग्लिश में, खाली हिंदी में नहीं। नहीं तो आप लोग का रीजनल कोई भी लैंग्वेज में नहीं, ठीक है। ओनली इंग्लिश में ट्राई कीजिए। जो वर्ड आपको मालूम नहीं है, डिक्शनरी में देख लीजिए उसका मीनिंग क्या है। ऐसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। रोज़ आप लोग कुछ स्टोरी वगैरह सुनिए। लिसनिंग भी इम्पोर्टेंट है। नहीं तो मूवीज़ भी देख सकता है, ऐसा वॉच कर सकता है। ऐसा ही आप लोग इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसका ऊपर आपको लिखना भी पड़ेगा। लिखने से बहुत कुछ, थोड़ा हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होता है, आपका इंग्लिश भी बहुत कुछ इम्प्रूव होता है। ये सब कुछ एक्चुअली रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग सब कुछ एक रिलेटेड है। ये क्या होता है इधर, मतलब आप अगर लिखेगा तभी इंग्लिश इम्प्रूव होगा, राइट। ये ब्रेन में मैंने इफेक्ट होता है। स्पीकिंग में जैसे ब्रेन में आपका इफेक्ट एक लाता है, ठीक है।
उसी तरह आप लोग का भी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब कुछ मतलब सेम है, इंटरलिंक है सब कुछ। इसलिए आप लोगों को सब कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग मत सोचिए कि ओनली स्पीकिंग से मतलब इंग्लिश बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग रीडिंग से भी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, राइटिंग में भी कर सकते हैं, और लिसनिंग में भी से भी आप लोग इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।